सभापति स्थायी समिति चंद्रपुर शहर महानगर पालिका रवि धर्मराज आसवानी। मैं हमारे राजेश भैया नायडू जिन्होंने नया समाचार चालू किया है पारदर्शक न्यूज़, मैं उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। राजेश भैया को ये कहता हूँ कि राजेश भैया जैसा आप सब सच्चाई के लिए लड़ते हो वैसे ही आपका पारदर्शक सच्चाई के लिए लड़े, यही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं पारदर्शक समाचार, सत्य परमो धर्म। छत्रपति पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों के लिए पेंशन और खेल नीति में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राजेश ने खेल मंत्री सुनील केदार को निवेदन दिया। महाराष्ट्र के पशुपालन और खेल मंत्री माननीय सुनील केदार आज दिनांक 3 अप्रैल को चंद्रपुर की यात्रा पर थे। सुबह के समय नियोजन भवन में पशुपालन विभाग और क्रीड़ा विभाग द्वारा एक समीक्षा बैठक के बाद सुनील केदार क्रीड़ा संकुल का निरीक्षण करने के लिए जिला स्टेडियम चंद्रपुर आए। खेल परिसर के नए निर्माण का निरीक्षण करने के बाद चंद्रपुर के पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राजेश नायडू और चंद्रपुर के पहले शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता कुंदन नायडू ने सुनील केदार को एक निवेदन दिया, जिसमें अनुरोध किया गया है कि महाराष्ट्र के सर्वोच्च खेल पुरस्कार के रूप में शिव छत्रपति के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है। हालांकि आज सैकड़ों शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता बेरोजगार हैं और अंतिम छोर पर रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन शिव छत्रपति पुरस्कार विजेताओं को आजीवन पेंशन दी जानी चाहिए। ऐसी पेंशन योजना केंद्र सरकार और कई अन्य राज्यों में चलाई जा रही है। राजेश नायडू ने यह भी कहा कि खेल परिसरों और विभिन्न निर्माणों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पैसा खिलाड़ियों तक नहीं पहुंचता है। इसके अलावा राजेश ने पूरी खेल नीति में सुधार के लिए निम्नलिखित निवेदन दिया है। महाराष्ट्र के सभी शिव छत्रपति पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को पेंशन लागू किया जाए। अब तक महाराष्ट्र में केवल 500 से 550 ही शिव छत्रपति पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी हैं और हर साल 25 से 30 ही खिलाड़ी बढ़ते हैं, जिस वजह से सरकारी खजाने पर कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं बढ़ेगा। उदाहरण है, अगर हर खिलाड़ी को 10,000 रुपए पेंशन के रूप में देते हैं तो अंदाजन 505 खिलाड़ियों के लिए प्रति महीना केवल 55 लाख और प्रतिवर्ष केवल 6 करोड़ 60 लाख लगेंगे, जो कि इन खिलाड़ियों की सेवा की अपेक्षा में कर जिस तरह संकुल बांध काम होता है उस अपेक्षा में कुछ भी नहीं है। ये केवल एक छोटी सी स्पर्धा आयोजित करने जैसा बजट है। केंद्र सरकार ने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाई खेल में पदक विजेताओं को 12,000 से 20,000 प्रतिमाह पेंशन देने की शुरुआत कर चुके हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कुछ राज्यों में वहां के राज्य पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को भी पेंशन मिलना शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के सभी उन खिलाड़ियों को जिन्होंने महाराष्ट्र राज्य को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है, उन्हें भी उनके खेल के स्तर के आधार पर नौकरी और मानधन मिलना चाहिए। जो खिलाड़ी अपने स्कूल, एसोसिएशन, फेडरेशन, जिला खेल कार्यालय या राज्य का प्रतिनिधित्व विभिन्न स्पर्धाओं में कर रहा है, उन खिलाड़ियों को उनके स्कूल, एसोसिएशन, फेडरेशन, जिला खेल कार्यालय या राज्य एसोसिएशन की ओर से खेलने और पहनने का साहित्य, स्पर्धा में आने जाने का खर्च, रहने खाने का खर्च और पॉकेट मनी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति पर कड़ी कार्यवाही होकर उसे कार्यालय या एसोसिएशन से पद मुक्त कराने का प्रावधान हो। किसी भी सरकारी या निजी क्रीड़ा विभाग और सुरक्षा विभाग में किसी भी पद की भर्ती केवल और केवल खिलाड़ियों की ही होनी चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियों में क्रीड़ा विभाग और सिक्योरिटी में खिलाड़ियों को ही प्राधान्य मिलना चाहिए। किसी भी खेल एसोसिएशन में जिला, राज्य या फिर राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी पद पर खिलाड़ियों के अलावा किसी को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी सूचना चैरिटी कमीशन रजिस्ट्रेशन ऑफिस को दी जानी चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में पहले क्लास से ही खेल विषय होना चाहिए, जिसमें किताबी और मैदानी अंकों के आधार पर विद्यार्थी के गुण पत्रिका में अंक दिए जाने चाहिए। और 10वीं कक्षा के बाद आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस की तरह स्पोर्ट्स भी स्पेशलाइजेशन विकल्प के रूप में उपलब्ध होना चाहिए। उसी तरह से स्पोर्ट्स में भी डिग्री का भी विकल्प उपलब्ध होना चाहिए और स्पोर्ट्स ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए सरकारी और निजी नौकरियों में आरक्षण होना चाहिए। उपरोक्त सुझाव के लिए सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ नहीं पड़ने वाला है, बस क्रियान्वित नीतियां प्रभावी तरीके से लागू करने पर यह सब संभव है, जिससे महाराष्ट्र के लाखों खिलाड़ियों का और उनके परिवार का भला हो सकता है और महाराष्ट्र एक स्वस्थ राज्य के रूप में स्थापित हो सकता है। इसके लिए जिला और राज्य की विभिन्न समितियों पर केवल खिलाड़ियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। चंद्रपुर के विधायक किशोर जोरगेवार और नागपुर पदवीधर आमदार अभिजीत वंजारी खिलाड़ियों के इस मिशन को साथ दे रहे हैं, जिससे इसके सफल होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। सर्वोच्च क्रीडा पुरस्कार देण्यात येते, पण सर आज असं आहे की कुंदन नायडू पण बेरोजगार आहे। मला ठीक आहे बेरोजगार आहे, पण मला गरज नाही रोजगारची। असे शेकडो शिव छत्रपती पुरस्कार खेळाडू आहे जे सब्जी विकत आहे, नाहीतर भीक भागत आहे आहे। तर मी याच्याद्वारे अशी मागणी करतो की सर होरी वंजारी साहेबांनी साथ दिलेला आहे, मला तुमच्या हाताने एक ऐतिहासिक फैसला घडू द्या। छत्रपती पुरस्कारच्या खेळाडूंना पेन्शन लागू करा। केंद्र सरकारने ऑलरेडी काही स्पोर्ट्सना लागू केलेलं आहे। पंजाबमध्ये, केरळमध्ये, यूपीमध्ये ऑलरेडी त्यांच्या स्टेट लेवलच्या पुरस्कार खेळाडूंना पेन्शन लागू करण्यात आलेली आहे। आणि साहेब सोबत
मी भाऊला बोललो होतो जसा इकडे साहेब करोडो रुपये लागत आहे, पण खेळाडूपर्यंत एकही रुपया पोहोचत नाही. तर साहेब जर इकडे काही सदनिका बांधण्यात आली, काही दुकाने बांधण्यात आली, त्यांना चालवण्यात त्यांच्याकडून किराया घेऊन त्यांना त्यांना काहीतरी पोटपाणीसाठी हे होईल, सोयी होईल, हे पूर्ण प्रस्ताव मी दिलेला साहेब. आपल्याला विनंती आहे, आपल्या हाताने ऐतिहासिक फैसला होऊ द्या. आणि जास्त काही साहेब 500-600 खेळाडू आहे ज्यांना छत्रपती पुरस्कार मिळालेला आहे. तर साहेब पेन्शन त्यांना लागू झालं तर खूप खेळाडू इकडे येणार साहेब, त्यांना त्याच्यापुढे